बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब्स स्पीक चैनल में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान एयरफोर्स के रैंक, सैलरी और पाकिस्तान एयरफोर्स में किस कैटेगरी के लिए जब आप भर्ती होना चाहते हैं तो तालीमी काबिलियत आपके पास क्या हो तो आप किस रैंक पे किस भर्ती के लिए अहल होंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा। साथ साथ आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों तक पूरे पाकिस्तान की जॉब्स की मालूमात और अपडेट्स चैनल के थ्रू आसानी पहुंच सके। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान एयरफोर्स में तीन कैटेगरीज हैं जिसके अंदर नॉन कमीशन ऑफिसर्स आते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स आते हैं और कमीशन ऑफिसर्स आते हैं। इन तीन कैटेगरीज के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर्स की। नॉन कमीशन ऑफिसर्स में सबसे पहला जो रैंक होता है वो होता है एयरक्राफ्ट्समैन का, जिसका बेसिक पे स्केल 7 होता है और इसका जो साइन होता है, इंसिग्निया होता है रेड कलर की। ये जो आप देख रहे हैं चील बनी हुई है, ये जो है इसका जो शोल्डर पे रैंक होता है ये लगाया जाता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है ये भी आपको बताता हूं। इसके जो बेसिकली काम होता है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं इसके पार्ट्स होते हैं और ये एक जो है हवलदार मतलब कांस्टेबल के बराबर इनका जो है रैंक होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, जिसका बेसिक पे स्केल 8 होता है और इसका जो साइन होता है, रैंक होता है, एक चील होती है और उसके नीचे जो है एक पट्टी होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है, ये इसकी जो है रैंक पे, इसके शोल्डर पे इसका जो है निशान होता है। उसके बाद आता है लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, जो है ये पाकिस्तान आर्मी के लांस हवलदार के बराबर होता है और इसका बेसिक पे स्केल 22,000 मतलब इसकी जो सैलरी होती है बेसिक वो 22,000 से लेकर 28,000 तक होती है, लेकिन अब 2023 में जो है ये मजीद इससे ज्यादा हो चुकी है। इसके बाद आता है सीनियर एयरक्राफ्ट मैन, जिसका जो है इंसिग्निया डबल रेड जो है उकाब मतलब चील का जो निशान होता है डबल होता है और इसके लिए जो है इसका बेसिक पे स्केल 9 होता है और इसकी जो सैलरी होती है, इसकी जो सैलरी बनती है, पे बनती है 26,000 से 32,000 तक। ये ओल्ड है लेकिन करंट जो है इससे ज्यादा हो चुकी है और इसका जो रैंक होता है पाकिस्तान आर्मी के हवलदार के बराबर। इसके बाद आता है जूनियर टेक्नीशियन। दोस्तों, जूनियर टेक्नीशियन का जो इंसिग्निया है, एक रेड कलर की चील और शोल्डर पे व्हाइट कलर की एक स्ट्रिप जिसे पट्टी कहते हैं ये आती है। भाई यहाँ पर आपको मैं बता दूं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के अंदर इसके साइन जो है यहाँ पर आपने देख लिया, रैंक इसका बता दिया, बेसिक पे स्केल इसका 10 होता है और जो है इसकी जो सैलरी बेसिक पे स्केल के हिसाब से जूनियर टेक्नीशियन की बनती है वो कम से कम 40,000 के प्लस बनती है। उसके बाद आता है कॉर्पोरल टेक्नीशियन, जिसका इंसिग्निया साइन होता है रेड कलर की चील और डबल स्ट्रिप, दो पट्टी शोल्डर पर आती हैं और जो है इसका बेसिक पे स्केल 11 होता है और जो है बेसिक पे स्केल 11 के हिसाब से जो इनकी सैलरी बनती है 40,000 प्लस करंट जो 2023 की सैलरी है। उसके बाद आते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर। दोस्तों, नॉन कमीशन ऑफिसर में सीनियर टेक्नीशियन सबसे लास्ट में, मतलब जिसको स्टार्ट कहते हैं सीनियर टेक्नीशियन, लास्ट का जो ओहदा होता है वो आता है जो पाकिस्तान आर्मी के बटालियन क्वार्टर मास्टर के बराबर होता है और इसका इंसिग्निया रेड कलर की चील और 3 स्ट्रिप व्हाइट कलर की शोल्डर पर होती हैं और जो है इसका बेसिक पे स्केल जो है यहाँ पर आपको बता दूं 12 होता है और इसकी पे जो होती है 45,000 से 55,000 प्लस के करीब। उसके बाद जो है असिस्टेंट वारंट ऑफिसर का ओहदा आता है जिसकी जो पे है 50,000 से 65,000 के करीब होती है और इसका इंसिग्निया आपको बता दूं एक स्टार चील और शोल्डर के चील के नीचे जो है रेड कलर की एक जो है पट्टी होती है। उसके बाद असिस्टेंट वारंट ऑफिसर का बेसिक पे स्केल 14 है और ये पाकिस्तान आर्मी के नायब सूबेदार के बराबर होता है। वारंट ऑफिसर उसके बाद आता है जिसका बेसिक पे स्केल 60,000 से 70,000 के करीब होता है और इसका इंसिग्निया डबल स्टार और जो है चील और जो है इसका जो बेसिक पे स्केल है 15 होता है और ये पाकिस्तान आर्मी के सूबेदार के बराबर होते हैं। उसके बाद आते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर। दोस्तों, जूनियर कमीशन ऑफिसर के अंदर जो है चीफ वारंट ऑफिसर का सबसे एंड का ओहदा होता है और इसका साइन जो होता है इंसिग्निया स्टार और जो है क्राउन होता है। नीचे आप लोगों की स्क्रीन पर इस तरह से इसकी शोल्डर पे इसका रैंक लगा हुआ होता है। चीफ वारंट ऑफिसर का बेसिक पे स्केल 16 और ये पाकिस्तान आर्मी के सूबेदार मेजर के बराबर होते हैं। उसके बाद जूनियर कमीशन ऑफिसर की जो चीफ वारंट ऑफिसर होते हैं इसका पे जो होती है, इसकी सैलरी 70,000 से 85,000 प्लस सैलरी होती है। उसके बाद ओहदा आता है पायलट ऑफिसर का। दोस्तों, पायलट ऑफिसर इंसिग्निया इसका जो होता
होता है शोल्डर पे एक स्टार होता है और जो है इसका बेसिक पे स्केल 17 होता है और ये आते हैं कमीशन ऑफिसर्स में। यहाँ पर आपको बता दूं इसका जो ओहदा है पाकिस्तान आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट के बराबर होता है और इसकी बेसिक पे स्केल 75,000 से 90,000 प्लस होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे फ्लाइंग ऑफिसर आते हैं जिनके शोल्डर पे डबल स्टार होते हैं इस इंसिग्निया और जो है बेसिक पे स्केल इनका भी 17 होता है और ये पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट के बराबर होते हैं जिनकी पे बनती है 80,000 से 100,000 प्लस। उसके बाद आते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट। दोस्तों बेसिक पे स्केल फ्लाइट लेफ्टिनेंट का जो स्केल है वो 17 होता है और इनके शोल्डर पे 3 स्टार होते हैं और ये जो है 3 स्टार जो होते हैं इसके हिसाब से इनकी सैलरी 100,000 प्लस बनती है और फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरक्की पाके स्क्वाड्रन लीडर बनते हैं। स्क्वाड्रन लीडर जब बढ़ते हैं तो इनके शोल्डर पे इंसिग्निया चांद सितारे का लग जाता है और जो है स्क्वाड्रन लीडर का बेसिक पे स्केल होता है 18 और सैलरी इनकी जो है 100,000 प्लस से जो है 110,000 प्लस हो जाती है। उसके बाद ये स्क्वाड्रन लीडर तरक्की पाके बनते हैं विंग कमांडर। विंग कमांडर का इंसिग्निया होता है एक स्टार चांद सितारा, एक स्टार और चांद सितारा होता है और विंग कमांडर का बेसिक पे स्केल 18 होता है। इनकी पे बनती है 100,000 से लेके 120,000 प्लस। उसके बाद दोस्तों बनता है ओहदा ग्रुप कैप्टन का। ग्रुप कैप्टन जो है कौन होता है, तो भाई ग्रुप कैप्टन आपको मैं बता दूं ये कमीशन ऑफिसर्स में आते हैं और बेसिक पे स्केल इनका 19 होता है। इंसिग्निया इनका जो रैंक होता है डबल स्टार और चांद सितारे का होता है। ग्रुप कैप्टन का पे स्केल 100,000 प्लस 120,000 150,000 प्लस होता है। उसके बाद जो है दोस्तों आखिरी के ओहदे आते हैं जो कमीशन ऑफिसर से होते हुए तरक्की पाकर इस ओहदे तक पहुंचते हैं। सबसे पहले आता है एयर कोमोडोर। एयर कोमोडोर का जो बेसिक पे स्केल होता है 20 होता है और ये पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर के बराबर होते हैं। एयर कोमोडोर का इंसिग्निया होता है एक स्टार चांद सितारा और जो है 2 जो है क्रॉस तलवार जो है इसके निशान होते हैं शोल्डर पे रैंक के। एयर कोमोडोर की पे स्केल 140,000 से स्टार्ट होती है और इनकी जो है 160 प्लस प्लस सैलरीज होती है अदर अलाउंसेस मिला के। उसके बाद जो है ओहदा आता है एयर वाइस मार्शल। दोस्तों एयर वाइस मार्शल का बेसिक पे स्केल 21 होता है और इनकी इंसिग्निया शोल्डर पे 2 स्टार चांद सितारा और 2 क्रॉस तलवारों के निशान। एयर वाइस मार्शल मेजर जनरल पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल के बराबर होता है और इसकी पे स्केल 200,000 प्लस होती है। एयर मार्शल इसके बाद दोस्तों आता है एयर मार्शल और एयर मार्शल जो है बेसिक पे स्केल एयर मार्शल का 22 होता है जो ग्रेड होता है और इनका जो रैंक होता है इंसिग्निया होता है 3 स्टार होते हैं, ठीक है, चांद सितारा होता है और 2 क्रॉस में तलवारें होती हैं चांद सितारे के साथ जो रैंक होता है। अच्छा एयर मार्शल जो है पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर होते हैं और एयर चीफ मार्शल। दोस्तों उसके बाद जो है एयर मार्शल के बाद आते हैं एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान आर्मी के जनरल के बराबर का ओहदा होता है और पाक बहरिया के एडमिरल के बराबर का ये ओहदा होता है। उसके बाद यहाँ पर होते हैं ओहदे खत्म और उसके बाद जो है सबसे जो ओहदा होता है पहले नंबर का वो होता है एयर चीफ मार्शल। अच्छा इसकी जो बेसिक पे स्केल होता है ये एपेक्स होता है। एपेक्स का मतलब होता है इसकी जो है कैलकुलेशन लगाना नामुमकिन है क्योंकि इनके जो है मुख्तलिफ मामलात होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इनका इंसिग्निया होता है शोल्डर पे 4 स्टार चांद सितारा और क्रॉस में 2 तलवारें। उसके बाद जो है एयर चीफ मार्शल की जो पे बनती है तकरीबन 20,000 से प्लस टू 60,000 से प्लस बनती है। उसके बाद जो है ये ओहदे होती हैं ख़त्म। इसके बाद जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में एक ओहदा आता है जो आज तक पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी के पास ओहदा नहीं है सिवाय एक फील्ड मार्शल के। पाकिस्तान आर्मी में पाकिस्तान एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स हैं जिनका नाम है अयूब खान। ये फील्ड मार्शल थे और पाकिस्तान में पूरी दुनिया के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही फील्ड मार्शल रहे हैं और उनका नाम है अयूब खान। दोस्तों यहाँ पे होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के ओहदे ख़त्म। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ
इन तमाम ओहदों के लिए जूनियर कमीशन ऑफिसर से लेके कमीशन ऑफिसर्स थे। जूनियर कमीशन जो ऑफिसर्स भर्ती होते हैं, ये तालीमी काबिलियत इनके पास तकरीबन इंटरमीडिएट तालीम से जो है नौजवान भर्ती होते हैं, मैट्रिक तालीम से नौजवान बल्कि भर्ती होते हैं, और जो है तरक्की पाते पाते ये जो है कमीशन ऑफिसर्स तक पहुंच सकते हैं। मैट्रिक तालीम के लिए जूनियर कमीशन होते हैं, उसके बाद जो है कमीशन ऑफिसर्स होते हैं तरक्की पाके, और जो है उसके बाद नॉन कमीशन ऑफिसर जो है मैट्रिक तालीम पर भर्ती होते हैं। जूनियर कमीशन इंटरमीडिएट तालीम पर और कमीशन ऑफिसर ग्रेजुएट तालीम पर भर्ती किए जाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। उम्मीद करता हूँ आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।